हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने तुमसे कहा था उसकी मौजूदगी में इस बारे में बात मत करना। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक अबाउट दिस मैटर इन हर प्रेजेंस। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक अबाउट दिस मैटर इन हर प्रेजेंस। कह रही कि मैंने तुमसे कहा था उसकी मौजूदगी में इस बारे में बात मत करना। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक अबाउट दिस मैटर इन हर प्रेजेंस। लेकिन तुमने ठीक वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट यू डिड एग्जैक्टली वॉट आई टोल्ड यू नॉट टू डू। बट यू डिड एग्जैक्टली वॉट आई टोल्ड यू नॉट टू डू। लेकिन तुमने ठीक वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। बट यू डिड एग्जैक्टली वॉट आई टोल्ड यू नॉट टू डू। तुमने उसे सब कुछ बता दिया है ना। यू टोल्ड हर एवरीथिंग राइट। यू टोल्ड हर एवरीथिंग राइट। तुमने उसे सब कुछ बता दिया है ना। यू टोल्ड हर एवरीथिंग राइट। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। यहाँ पर ये कह रहा है कि सूनर और लेटर, जिसका मतलब होता है एक ना एक दिन या कभी ना कभी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सूनर और लेटर का। तो कह रहा है कि सूनर और लेटर शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट। सूनर और लेटर शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट, यानी एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। सूनर और लेटर शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राई। नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राई, यानी कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राई। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। सच हमेशा अपने आप सामने आ जाता है। तो यहाँ पर अपने आप के लिए तो हम इटसेल्फ यूज करेंगे और सामने आ जाने के लिए रिवील्स। तो कह रहा है कि द ट्रूथ ऑलवेज रिवील्स इटसेल्फ। द ट्रूथ ऑलवेज रिवील्स इटसेल्फ, यानी सच हमेशा अपने आप सामने आ जाता है। द ट्रूथ ऑलवेज रिवील्स इटसेल्फ। मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। तो पूरी तरह से इसके लिए हम यूज करेंगे ऑल टुगेदर का। तो कह रही है कि आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू। आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू, यानी मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आई डू नॉट ऑल टुगेदर एग्री विद यू। लेकिन तुम्हारी बात में दम है। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारी बात में दम है, तो इसके लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं यू हैव गोट अ पॉइंट। तो कह रही है कि लेकिन तुम्हारी बात में दम है, बट यू हैव गोट अ पॉइंट। बट यू हैव गोट अ पॉइंट, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। तुमने उसे सच बताकर सही किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हर द ट्रूथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हर द ट्रूथ, यानी तुमने उसे सच बताकर सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हर द ट्रूथ। आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। कह रही है आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। शी वॉज बाउंड टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। अगर तुमने नहीं बताया होता तो कोई और बता देता। तो इसे थर्ड कंडीशनल में बनाएंगे इफ यू हैडंट टोल्ड। अगर तुम नहीं बताते, अगर तुमने नहीं बताया होता, इफ यू हैडंट टोल्ड समवन एल्स वुड हैव टोल्ड हर, तो कोई और उसे बता देता। कह रही कि इफ यू हैडंट टोल्ड समवन एल्स वुड हैव टोल्ड हर, यानी अगर तुमने उसे नहीं बताया होता तो कोई और बता देता। मैं बहुत कर्ज में हूँ और ऊपर से मेरी नौकरी चली गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि मैं बहुत कर्ज में हूँ और ऊपर से मेरी नौकरी चली गई। मैंने पहले बताया जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं और ऊपर से, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो कह रहा है कि आई एम हेवली इन डेट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब। आई एम हेवली इन डेट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब, यानी मैं बहुत कर्ज में हूँ और ऊपर से मेरी नौकरी चली गई। आई एम हेवली इन डेट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान कर दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डू मी अ फेवर। प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ मुझ पर एक एहसान कर दो। प्लीज़ डू मी अ फेवर, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ खरीद सकूं। कह रहा है कि गिव मी सम मनी सो आई कुड बाय समथिंग टू ईट फॉर माई चिल्ड्रन। गिव मी सम मनी सो आई कुड बाय समथिंग टू ईट फॉर माई चिल्ड्रन। कह रहा है कि मुझे प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ खरीद सकूं। गिव मी सम मनी सो आई कुड बाय समथिंग टू ईट फॉर माई
चिल्ड्रन। कल तो तुम इस समय उसके साथ डिनर कर रहे होंगे। सो यहाँ पर ये किसी से मिलने जा रहा है कल को, तो इसको छेड़ रही है, कह रही है कि कल तो तुम उसके साथ इस समय डिनर कर रहे होंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल बी हैविंग डिनर विद हर एट दिस टाइम टुमारो। यू विल बी हैविंग डिनर विद हर एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल तो तुम इस समय उसके साथ डिनर कर रहे होंगे। यू विल बी हैविंग डिनर विद हर एट दिस टाइम टुमारो। तुम इस बात को लेकर खुश नहीं लग रहे, कह रही है कि यू डोंट सीम टू बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग, यानी तुम इस बात को लेकर खुश नहीं लग रहे। जो मिलने जा रहा है ना उससे, तो कह रही है कि तुम इस बात को लेकर खुश नहीं लग रहे। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। तुम घर जाना भी चाहते हो या नहीं, कह रही है कि डू यू इवन वॉन्ट टू गो होम और नॉट। डू यू इवन वॉन्ट टू गो होम और नॉट, तुम घर जाना भी चाहते हो या नहीं। डू यू इवन वॉन्ट टू गो होम और नोट। जल्दी करो, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, हरी अप आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। हरी अप आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, यानी जल्दी करो, मैं पहले लेट हो रहा हूँ। हरी अप आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। हमें वहाँ बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था, कह रहा है कि हमें वहाँ बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन देयर अ लॉन्ग टाइम अगो। वी शुड हैव बीन देयर अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी हमें वहाँ बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन देयर अ लॉन्ग टाइम अगो। अगर तुम्हें नहीं आना चाहती हो तो बस बोल दो, कह रहा है कि अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो बोल दो। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कम जस्ट से सो। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कम जस्ट से सो, यानी अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो बस बोल दो। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कम जस्ट से सो। मैंने जो कहा था मैं करूँगी, मैंने कर दिया। तो यहाँ पर इसने वादा किया था अपने दोस्तों से, मैं ऐसा करूँगी, और इसने ऐसा ही कर दिया। तो अब कह रही है आके कि जो मैंने कहा था मैं करूँगी, मैंने कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड वॉट आई सेड आई वुड डू। यहाँ पे वुड का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट की बात चल रही है कि आई डिड, मैंने कर दिया। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा था, आई वुड डू, मैं करूँगी। कह रही है कि आई डिड व्हाट आई सेड आई वुड डू, मैंने जो करने को कहा था मैंने कर दिया। मैंने तो अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। कह रही है कि आई केप्ट माई प्रोमिस। तो वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करते हैं। कह रही है कि आई केप्ट माई प्रोमिस, यानी मैंने तो अपना वादा निभाया। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। आई केप्ट माई प्रोमिस, नाउ इट्स योर टर्न, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूँगी। ये से ले जाना चाहता है, पार्टी चल रही है, कह रहा है चलो घर चलो। तो कह रही है कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर और रुकना चाहूँगी। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो वो अब कहाँ है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ। कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ, क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो वो इस वक्त यानी अब कहाँ है। कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर शी इज़ नाउ। तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। तो यहाँ पर ही आके इस लड़की से एक लड़के के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है। तो कह रही है कि तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉक्ड इन। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉक्ड इन, यानी तुम्हारे ठीक अंदर आने से पहले वो चला गया। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉक्ड इन। जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट, यानी जाने से पहले एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर आई लेफ्ट। तुम एक बार फिर से लेट हो। तो यहाँ पर ये इसके पास लेट आया है, तो कह रहा है कि यू आर लेट वंस अगेन। यू आर लेट वंस अगेन, यानी तुम एक बार फिर से लेट हो। यू आर लेट वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और लास्ट के हमने हर वीडियो की तरह कुछ सेंटेंस रिपीट किए हैं 4 से 5, ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोज़ यहाँ रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।